नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कहेगा तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोविशील्ड जो बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम लोगों को याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप है। उसके बाद यूरोप है। एशिया के बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से है। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल पथ के मीटर गेज की लंबाई। तो मीटर गेज की लंबाई कितनी है? तो 1 मीटर होता है। मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो रेलवे द्वारा सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं, सवाल है 7 नंबर, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार में राज कवि थे? तो हर्षवर्धन के जो राज कवि थे वो बाणभट्ट थे। 8वां नंबर सवाल चलते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है, वायुमंडल दाब मापते हैं। वायुमंडल दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग को इससे याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रगान लिखे थे? तो वह बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सवाल है, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ। कब हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, और ये कब हुआ? तो 1757 को हुआ। याद रखेंगे ये क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो एच शेख खलीफा बिन जायद है। ठीक है, बुर्ज खलीफा कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम लोगों को। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैतून जैतून किस देश के बड़े पैमाने उगाया जाता है? तो जैतून सर्वाधिक उगाया जाता है फ्रांस में। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 15वां नंबर क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के। इसी के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दिया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न चलते हैं 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 19वां नंबर प्रश्न के और चलते हैं हम लोग। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने लिखा। किसने लिखा? कवि प्रदीप ने लिखा। 20वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहते हैं? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। 21वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोना का सिक्का गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। 22वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रंगोली कहाँ का मुख्य लोक कला है? तो महाराष्ट्र का रंगोली प्रमुख लोक कला है। 23वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हॉकी टीम के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल और खिलाड़ी का वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। 24वां नंबर प्रश्न चलते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर के कीबोर्ड कौन सा बटन पर उसका नाम नहीं होता है? तो स्पेस बार पर उसका नाम नहीं होता है, और सब की पर उसका नाम अवेलेबल होता है। 25वां नंबर प्रश्न चलते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, कैलोरी से भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रथम थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। उसके बाद कौन थी? सुषमा स्वराज थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन
मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। यौगिक पूछेगा तो जल है, यौगिक पूछेगा तो जल हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो ये 27 नंबर तक ही क्वेश्चन था। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।